नमस्कार छात्रों, हम बात करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट की, यानी जो बैठक व्यवस्था है उसकी बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में इस तरह के प्रश्न जिसमें यहाँ पर एक लाइन में बैठाया जाता है, यानी लाइनर जो क्वेश्चन है उनकी हम बात करने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न हर एग्जाम में 102 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो इन प्रश्नों को हम कहना यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक। प्रश्न में लिखा हुआ है यहाँ पर कि ओ पी क्यू आर डब्ल्यू और एक्स और वाई एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, यानी जो अपना मुख है वह उत्तर की दिशा की ओर बैठे हैं। आगे लिखा हुआ है कि पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और पी और डब्ल्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। आर है जो वो ओ के ठीक बाईं ओर है, पड़ोस में बैठा है तथा वाई डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो बताना है कि क्यू के दाईं ओर कितने व्यक्ति होंगे। तो ये तो हमने पढ़ा है, लेकिन जब आप प्रश्न करेंगे तो आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको प्रश्न को बनाते जाना है और पढ़ते जाना है। ये आपको एग्जाम में कहना है। तो अभी तो हम आपको सिखा रहे हैं, तो हमने प्रश्न पढ़कर बताया है, लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में करेंगे तो आपको प्रश्न को बनाना है, उसके साथ पढ़ना है, पहले से नहीं पढ़ना है। चलिए, तो हमने यहाँ तक पढ़ा है। पहले अब हम प्रश्न को बना रहे हैं। तो इसमें देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पर एक देखिए ऐसी सीधी लाइन खींचेंगे। और कितने व्यक्ति हैं, तो अभी हमने गिना है, देखिए 7 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7 एरो बनाएंगे इस तरीके से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और सातवां, इस तरीके से हम 7 एरो बना देंगे। और ध्यान देंगे कि ये सभी उत्तर की ओर देख रहे हैं। यदि ये उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं तो जो हमारा राइट होगा वो इनका राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो इनका लेफ्ट होगा, जब वो उत्तर की दिशा को देख रहे हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को हम बहुत आसानी से कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे, जो हमारा राइट है वही इनका राइट है, जो इनका राइट है वो हमारा राइट है। चलिए, तो अब हम पहले यहाँ तक तो ये कहा गया था, पहले को हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ कि पी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। यहाँ तक इस लाइन को पकड़िए। इसमें क्या लिखा है कि बी, माफ कीजिएगा, जो पी है इस पी के बाईं ओर, यानी यहाँ लेफ्ट, ये साइड है ना, तो इस लेफ्ट की ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो सीधी सी बात है, इसके लेफ्ट की ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब यहाँ आएगा ये व्यक्ति। कहाँ पर आएगा, ये जो व्यक्ति है, जो पी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट में केवल 2 ही व्यक्ति बैठने चाहिए। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। यदि आप यहाँ पर रखते तो यहाँ तो बहुत व्यक्ति आ सकते थे। एक ही कंडीशन है जिसके लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति आने चाहिए। लिखा हुआ तो केवल 2 व्यक्ति बैठते हैं। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है कि पी और डब्ल्यू के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठते हैं। तो जहाँ जो पी है और जो डब्ल्यू है, देखिए यहाँ यदि हम डब्ल्यू को बिठा नहीं सकते क्योंकि इनके बीच में 3 व्यक्ति आने हैं, तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू को यहाँ पर बिठाएंगे, जिससे इनके बीच में यहाँ पर देखिए 3 व्यक्ति भी आ रहे हैं। हमें आशा है कि आप इस बात को समझ चुके हों, क्योंकि इसमें लिखा था केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। फिर आगे लिखा हुआ कि डब्ल्यू और एक्स के बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है। तो जो डब्ल्यू है, अब देखिए डब्ल्यू यहाँ पर आ चुका है, डब्ल्यू और एक्स, तो एक्स कहाँ पर आएगा, एक्स हम इस साइड रख नहीं सकते क्योंकि एक साइड लाइन ही खत्म है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्योंकि इनके बीच में केवल 1 व्यक्ति बैठा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 1 व्यक्ति की जगह छोड़ेंगे। तो एक्स कहाँ पर आएगा, देखिए एक्स यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे क्या लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ है कि जो आर है, जो आर वो ओ के ठीक बाईं ओर बैठा। देखिए ठीक बाईं का मतलब है कि वो बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है। तो जो यहाँ पर आर है वो कहाँ बैठा है, ओ के ठीक बाईं ओर, यानी यहाँ पर ये सटीक बैठे, इनके बीच में कोई भी जगह नहीं है। ध्यान देना, जब भी ठीक शब्द आए तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसका मतलब है कि इसके बीच में कोई जगह नहीं है, डायरेक्ट बैठे हुए हैं। कहाँ पर ऐसी जगह है जहाँ पर 2 साथ में बैठ सकते हैं, तो ये ही जगह बचती है, ये वाली, यहीं पर हम दोनों को साथ में बैठा सकते हैं। चलिए, क्योंकि यदि यहाँ पर बैठा लेते तो हम देखिए यहाँ पर तो एक ही जगह है, हमें 2 जगह चाहिए, दोनों साथ में बैठेंगे, उनके बीच में और कोई नहीं आएगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि जो वाई है वो डब्लू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जो वाई है वो डब्लू के बगल में तो बिल्कुल नहीं बैठेगा। यानी यहाँ पर जगह है तो यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं बैठेगा, तो वाई कहाँ पर बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा। अब देखिए इनमें से कौन बचा हुआ है, तो यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें देखिए क्यू की बात नहीं हुई, तो क्यू बचा है, तो क्यू कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने जो यहाँ पर जो बना दी है।
तो इसी तरीके से आपको सबसे पहले इस डायग्राम को बना लेना है। ये डायग्राम बन जाता है तो आप किसी भी जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें देखिए क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि क्यू के दाईं ओर, ध्यान देना है, क्यू क्यू रहा ये, और क्यू का दाईं मतलब हमारा दाएं, तो कितने व्यक्ति बैठे हो, तो सिर्फ एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वो कौन सा है, देखिए डब्लू है। हमसे पूछा है गिनती में, तो एक व्यक्ति है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हमसे कोई भी प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि बताइए लेफ्ट से यहाँ पर आर का स्थान कौन सा है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पर आसानी से इस चित्र के माध्यम से उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और एक एक बातों को समझना और प्रश्न को बनाते जाना है। आप बिना किसी परेशानी के प्रश्न को बना सकते हैं, लेकिन आपको धैर्यवान तरीके से बनाना है। चलिए हम एक प्रश्न और आपको बनाकर बताते हैं किस तरीके से बनाना है। चलिए, तो ये रहा देखिए दूसरा प्रश्न। इसमें सबसे पहले उत्तर की ओर मुख किए हुए, अब देखिए आपको किस तरह एग्जाम हॉल में कहना है, उत्तर की ओर मुख किए हुए और लाइन में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सीधी लाइन बनाएंगे। ये हमने देखिए यहाँ पर सीधी लाइन बना ली है। अब देखिए कितने व्यक्ति हैं, जल्दी से गिन लीजिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें क्या कहना है, यहाँ पर 7 एरो बना देने हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर 3 4 5 6 और ये 7 हमने देखिए एरो बना दिए हैं। अब यहाँ से क्या लिखा है, यहाँ से लिखा हुआ है कि डी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए डी के बाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है। तो जो डी है ना, डी के लेफ्ट में इस साइड कोई भी नहीं बैठा है, यानी डी कहाँ पर आएगा, तो डी यहाँ पर आएगा, क्योंकि डी के इस साइड यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है। यदि आप यहाँ पर रखेंगे तो कोई बैठेगा, और यहाँ पर रखेंगे तो बहुत सारे, तो एक ही जगह है, यहाँ बैठाने से कोई भी इस साइड नहीं बैठेगा। फिर आगे लिखा हुआ है कि डी और सी के बीच में केवल 4 व्यक्ति, तो डी और सी। अब देखिए सी इस साइड तो आएगा नहीं, इस साइड आएगा, तो देखिए इनके बीच में केवल कितने व्यक्ति हैं, केवल 4 व्यक्ति हैं। तो हमें 4 की जगह छोड़नी पड़ेगी, 1 2 3 और 4। हमने देखिए 4 की जगह छोड़ी है, तो सी कहाँ पर आएगा, सी देखिए यहाँ पर आने वाला है। आगे क्या लिखा हुआ है कि वाई के दाईं ओर, वाई के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो वाई जहाँ पर भी बैठा उसके राइट में, ध्यान देंगे राइट लिखा हुआ है, इसके राइट में केवल कितने व्यक्ति हैं, देखिए 3 व्यक्ति हैं। तो वाई को हमें ऐसी जगह बैठाना है जिससे उसके राइट में 3 व्यक्ति हो जाए। तो देखिए 1 2 और 3, तो हम यहाँ पर बैठा लेंगे वाई को, कहाँ पर बैठा लेंगे, यहाँ पर, जिससे इसके राइट में 3 व्यक्ति हो जाएं। चलिए ये कंडीशन हमारी फिट बैठती है। अब आगे लिखा हुआ है कि जो एक्स है, जो एक्स वो ए के ठीक बाईं ओर है। तो जो एक्स है ना, वो ए के कहाँ पर है, बाईं ओर, मतलब लेफ्ट साइड, मतलब हमारा लेफ्ट है। तो ये यहाँ पर बैठा हुआ है, ये कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन हमें कहाँ को देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, जो एक्स है ना, जो एक्स है वो ए के ठीक बाईं ओर, ए के ठीक बाईं ओर। तो जो एक्स बैठा है ए के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये इस तरीके से बैठेगा। तो यहाँ पर हम कहाँ पर, चलिए इसको अभी हम रोकेंगे, इसको कहीं नहीं बैठा लें, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नहीं कहा गया कि किस ओर ए है किस ओर एक्स है। चलिए फिर आगे लिखा हुआ है कि जो डब्लू है वो वाई का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी जो डब्लू है वो ना तो यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा। तो फिर कहाँ पर आएगा, जो डब्लू है उसके लिए हम यहाँ पर इसको रख सकते हैं। ट्राई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको देखिए यहाँ पर रख कर देखेंगे तो एक ये वाली, देखिए इसमें लिखा भी हुआ है कि ये इस साइड है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब देखिए आगे यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर चलिए तो यहाँ पर ही बैठेंगे, क्योंकि एक शब्द भी इसमें आया था, देखिए ठीक बाईं ओर। इसका मतलब है कि ये दोनों साथ में ही बैठेंगे। चलिए तो जो एक्स है वो ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, मतलब लेफ्ट में बैठा है, कौन, यहाँ पर बैठा हुआ है, देखिए एक्स। चलिए अब एक जगह बची है खाली, तो एक जगह में कौन व्यक्ति यहाँ पर बचा हुआ है, तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए बी की चर्चा नहीं हुई है, बी बचा हुआ है। चलिए हमारा चित्र यहाँ पर 100% सही बन चुका है। अब हम देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। तो इस देखेंगे क्वेश्चन तो लिखा हुआ है डब्लू, यहाँ पर देखिए डब्लू के वाई, ध्यान देंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो डब्लू है, डब्लू के वाई ओर, तो देखिए ये रहा डब्लू, और डब्लू का लेफ्ट किस साइड है, इस साइड है, देखिए लेफ्ट इस साइड है, क्योंकि राइट। तो हमसे पूछा है डब्लू के वाई ओर तीसरे स्थान पर। तो देखिए ये है पहला स्थान, ये कौन सा स्थान है, ये है देखिए पहला स्थान, ये है देखिए दूसरा स्थान, ये है देखिए तीसरा स्थान। तो डब्लू के वाई से तीसरे स्थान पर देखिए यहाँ पर वाई बैठा हुआ है। तो वाई क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें आशा है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको करना है।
कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। यदि केवल लिखा जाए तो इसका मतलब क्लियर है कि इतने ही व्यक्ति हैं, और ठीक जब भी शब्द आए तो इसका मतलब है कि वो दोनों दोनों बिल्कुल साथ में बैठे हुए, उनके बीच में कोई और व्यक्ति नहीं बैठ सकता। इस बात को भी आपको ध्यान देना है कि यदि ठीक शब्द आता है तो इसका मतलब है कि वो उनके बगल में बैठा है, जस्ट बगल में। कहाँ पर बैठा है? बगल में। वो भी जस्ट बगल का मतलब है एकदम बगल में बैठा हुआ है। चलिए, तो हमने एक प्रश्न, यदि आपको ये समझ में आता है, एक प्रश्न हमने आपके लिए कमेंट में रखा है। इस प्रश्न को आप इसका आंसर सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से अवश्य शेयर करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करें, और लगातार हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हैं, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बनाई हुई है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं।